एक नहीं, पूरे तीन तीन भारत रत्न इस देश ने पठानों को दिए हैं। शिवाजी महाराज के 13 टॉप मुस्लिम कमांडर जो थे, उसमें से एक नहीं, दो नहीं, पूरे 7 पठान थे। नागपुर के ऐतिहासिक गांधी गेट पर जिन 9 लोगों को अंग्रेजों ने फांसी दी, पता है आपको, उनमें से 6 पठान थे। पठानों की कुर्बानियों को आप फरामोश नहीं कर सकते। पठानों की कुर्बानियों को आप बिल्कुल भुला नहीं सकते हैं। इस देश को बनाने के लिए ईंटों की जगह पठानों ने अपने सर लगाए हैं। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों, मैं डॉक्टर ज़हीउद्दीन सिद्दीकी। खोज इंडिया में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। दिल की गहराइयों से खैर मकदम है। शोर है हर तरफ इन दिनों एक फिल्म का, सोशल मीडिया पे, नेशनल मीडिया पे, इंटरनेशनल मीडिया पर शाहरुख खान की आने वाली फिल्म पठान का। शोर इसलिए भी है कि बहुत सारे संगठन, बहुत सारी तंजीमें फिल्म के कुछ हिस्से पर एतराज़ जता रही हैं, कह रही हैं कि उनकी भावनाएं आहत हो रही हैं। आखिर उस फिल्म में ऐसा है क्या? हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे, अगर है तो वो काम देखना सेंसर बोर्ड का है। बहरहाल उसमें एक सॉन्ग है, उसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, बेशरम रंग, और ख़ास तौर पे हमारे हिंदू भाइयों का एक मुक़द्दस रंग जो भगवा है, उससे उसको जोड़ा जा रहा है। मेरे भाइयों, अगर आपको थोड़ा भी अगर हिंदी शायरी, उर्दू शायरी के बारे में समझता है तो बेशरम रंग से मुराद वहाँ पर कोई पर्टिकुलर कलर नहीं है उस सॉन्ग में। आप अच्छे से सुनिए, बेशरम रंग दरअसल एक तस्बीह दी जाती है कि एक ऐसे इंसान के लिए जिसके ढंग बिगड़ जाते हैं। आप कहें जैसे जिस शख्स को खास तौर पर रंगीला कहा जाता है, कई बेशरम रंग जब उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, वो वाकई बेशरम हो जाता है, तो रंगीला हो जाता है। तो रंगों से बना रंगीला। बहरहाल इस बहस में हम नहीं पड़ेंगे। तकलीफ दरअसल ये हो रही है कि पठान को लेकर सोशल मीडिया में आप देखिए, ये सारे क्लोज देखिए, ये सारे ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर लोग किस तरीके से शाहरुख खान को लेकर, अगर शाहरुख खान की हद तक अगर आप कमेंट करते हैं, शाहरुख खान को क्रिटिसाइज करते हैं तो समझ में आती है, लेकिन आप शाहरुख खान की वजह से पूरी पठान कम्युनिटी, पूरी पठान बिरादरी को इस तरीके से साबित करने पर लगे हुए हैं कि जैसे पठान गद्दार हों, पठान बेवकूफ़ हों, पठानों को कोई अकल नहीं है। इस तरीके की बातें पूरी सोशल मीडिया में आप कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं पठानों के बारे में? पठान क्या अमेरिका, इंग्लैंड से हिंदुस्तान में आए? अरे मोहन भागवत जी जो कल्पना करते हैं, मोहन भागवत जी जो सोचते हैं रात दिन, जो कहते हैं कि अखंड भारत की जो बात करते हैं, दरअसल अखंड भारत अविभाजित भारत का ही तो एक हिस्सा है जहाँ के रहने वाले पठान हैं। पठानों की कुर्बानियाँ आप देखेंगे हिंदुस्तान में तो दंग रह जाएंगे। ये मेरे पास सावरकर जी की किताब है, 1857 का स्वतंत्रता समर। इस किताब में भी अगर आप देखें तो 10 से ज़्यादा पठान सूबेदारों के, पठान नवाबों का जिक्र उन्होंने किया है कि किस तरीके से उन्होंने बहादुरी का सबूत देते हुए अपनी जान भारत के लिए कुर्बान की। आप पठानों की अगर बहादुरी की बात करेंगे, इस मुल्क के लिए पठानों ने क्या किया है उसकी अगर बात करेंगे, तो आप चले जाइए अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में। वो मंगोल जिन्होंने बगदाद का नामो निशान मिटा दिया, जिन्होंने पूरे सेंट्रल एशिया को तहस नहस कर दिया, जब उनका काफिला, उनका लश्कर दिल्ली तक आता है तो उनसे मुकाबला कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी के 2 बहादुर सरदार जो पठान थे, जफ़र खान और नुसरत खान, वो मंगोलों को हराते ही नहीं हैं, वो दोनों पठान खदेड़ते हुए मंगोलिया तक उनको पहुंचा देते हैं। और बाद में आइए उसके सिकंदर लोदी के ज़माने में, आगरा जैसा खूबसूरत शहर एक बादशाह आपको बसा कर देता है, वो भी पठान, सिकंदर लोदी पठान। उसके बाद चले आइए शेरशाह सूरी के ज़माने में आइए। शेरशाह सूरी एक पठान जिसने सबसे पहले, आज हम नितिन गडकरी जी की बात करते हैं कि वो बहुत अच्छे हाईवेज़ बना रहे हैं। अरे पूरी दुनिया में, भारत ही छोड़िए, पूरी दुनिया में सबसे पहले हाईवेज़ का कॉन्सेप्ट देने वाला अगर कोई शख्स है तो वो शेरशाह सूरी है। उसने उस ज़माने में ना हाईवे तो हाईवे छोड़िए, उसके किनारे सराय बनवाई, पानी पीने का इंतज़ाम करवाया, पेड़ लगवाया, इवन माइल स्टोन लगवाए, जो शेरशाह सूरी के कारनामे थे। 5.5 साल की हुकूमत में शेरशाह सूरी ने हिंदुस्तान की तकदीर बदल कर रख दी, वो भी एक पठान था। शेरशाह सूरी के बाद आप औरंगज़ेब के दौर में आएंगे
तो एक नाम जिसको तारीख ने लगभग भुला दिया है। आज हम कैलाश मानसरोवर की बात करते हैं, जिसके ऊपर चीन ने कब्जा करके रखा है। कैलाश मानसरोवर के हिस्से को भारत में मिलाने वाला भी एक पठान था, उसका नाम फिदाई खान था। और नीचे आइए, पानीपत का मैदान याद है किस तरीके से अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में एक ऐतिहासिक लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई में मराठों का मुख्य तोपची जो था वो भी एक पठान था, जिसका नाम इब्राहिम खान गारदी था। अब्दाली ने लाख उसको लालच दी, लाख डराया धमकाया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ और मराठों की तरफ से लड़ते हुए पानीपत के मैदान में शहीद हो गया। जंग खत्म होने के बाद एक बेइज्जती का काम, जो पानी पिलाने का काम, सक्काई का काम एक शख्स दे रहा था, उसने जब देखा एक घायल फौजी को, उसको उठाया तो वो महाजी सिंधिया थे, ग्वालियर राजघराने के बानी महाजी सिंधिया थे। उनको अपनी पीठ पर पानीपत से पूना तक पहुंचाने वाला शख्स भी पठान था, उसका नाम राणे खान था। सोचिए कि अगर राणे खान ना होता तो आज सिंधिया राजघराना जो ग्वालियर में शान से रह रहा है वो भी ना होता। पठानों की कुर्बानियां दोस्तों यहीं खत्म नहीं हुई। मैं बार बार कहता हूं, इस मुल्क को बनाने के लिए पठानों ने एक एक ईंट की जगह अपने सर लगाए हैं। बात हम करेंगे शेर अली खान आफरीदी की, जिसे अंग्रेजों ने काला पानी की सजा देकर अंडमान निकोबार भेज दिया। वहां पर शेर अली खान आफरीदी ने क्या किया? भारत के सबसे बड़े जनरल, सबसे बड़ी ब्रिटिश पोस्ट जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की थी, लॉर्ड मेयो का कत्ल कर दिया। शेविंग ब्लेड से लॉर्ड मेयो के गले को काटकर फेंक देने वाले का नाम शेर अली खान आफरीदी है, जिसे बाद में फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। वो भी एक पठान था। 1857 के गदर की बात करें और झांसी की बात ना करें, ऐसा हो नहीं सकता है। रानी लक्ष्मीबाई के दो भाई गौस खान और खुदा बख्श खान, जो मुख्य तोपची थे रानी लक्ष्मीबाई के, जिन्होंने झांसी के किले को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी और रानी झांसी को सकुशल वहां से निकाल दिया और लड़ते लड़ते दोनों शहीद हो गए। झांसी किले में आप जाएंगे तो लेफ्ट हैंड में दरवाजे से जैसे ही दाखिल होंगे तो दोनों की खबर आपको सामने नजर आ जाएगी। वो भी पठान थे। खान बहादुर खान को कौन नहीं जानता? रोहिला सरदार, जिसने गदर में ऐसा धमाल मचाया कि उसकी तलवार की चमक जो थी पूरे रोहिलखंड में गूंजती थी। बख्त खान, बागियों का सरदार, जिसने दिल्ली पर धावा बोल के अंग्रेजों के परखच्चे उड़ा दिए। अजीमुल्लाह खान को कौन नहीं जानता, जिन्होंने इंडिया से लेकर इंग्लैंड तक भारतीयों की रसाई की। तफज्जुल हसन खान, एक नवाब जिन्होंने अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पर लटका दिया। अब्दुल अली खान, मुरादाबाद के नवाब, जिनको अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पर लटका दिया। अब्दुल रहमान खान, झज्जर के नवाब, जिनको अंग्रेजों ने धोखे से अपने जाल में फंसाकर फांसी के फंदे पर लटका दिया। अहमद अली खान, फारूक नगर के नवाब, ये कौन थे भाई? ये सारे के सारे पठान थे। इन्होंने सब देश के लिए लड़ते हुए अपनी जान की बाजी लगा दी। उसके बाद भी अगर आपको शक है पठानों की बहादुरी और वफादारी पर, तो आप चले जाइए शिवाजी महाराज के ज़माने में। शिवाजी महाराज के जो 13 सबसे बड़े कमांडर थे, मुस्लिम कमांडर थे, उनमें 7 पठान थे। दौलत खान थे, इब्राहिम खान थे, नूर खान थे, शमा खान थे, हसन खान थे, सुल्तान खान थे, दाऊद खान थे। ये सारे के सारे पठान सिपह सालार शिवाजी महाराज के एकदम खासम खास थे, जिसके ऊपर शिवाजी महाराज सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। उसके बाद मैं नागपुर का रहने वाला हूँ। मेरे शहर में 14 अगस्त सन 1857 के अंग्रेज़ों ने नागपुर के गांधी गेट पर, ऐतिहासिक गांधी गेट पर 9 लोगों को फांसी के फंदे पर लटका दिया। उनकी लाशें 3 दिन तक झूलती रहीं। उन 9 में 6 पठान थे। सिद्दीक अली खान, जो नागपुर के नवाब थे, उनका बेटा नवाब कादर अली खान, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो टीपू सुल्तान के परपौत्र थे। उनके साथी अकबर अली खान, बुनियाद अली खान, विलायत अली खान, यूसुफ अली खान, विलायत अली खान, और इन सारे लोगों को एक साथ फांसी के फंदे पर नागपुर के गांधी गेट पर लटका दिया गया। इसमें सिद्दीक अली खान के जो बेटे थे नवाब कादर अली खान, उनकी खासियत तो ये किताबों में आता है कि उनका वज़न 125 किलो से ज़्यादा था। उनको अंग्रेज़ों ने जब पहले दिन फांसी के फंदे पर लटकाया तो पूरा की पूरा तख्ता ही टूट कर गिर गया। जब दूसरे दिन फिर ट्राई किया तो फिर तख्ता टूट कर गिर गया। तीसरे दिन लाकर गांधी गेट के ऊपर उन्हें फांसी दे दी गई और कहा जाता है कि उनकी लाश को 3 दिन तक उसी गेट पर छोड़ दिया गया। अरे मेरे भाइयों, ये सब के सब पठान थे जिन्होंने भारत को बनाने के लिए अपनी जान दी। और सावरकर ने अपनी किताब में लिखा है,
जहाँ सिंधिया को, बाका को गद्दार लिखते हैं, वहाँ पठानों की तारीफ लिखते हैं। आइए दौरे हाजिर में आ जाइए। आप कैसे भूल सकते हैं अशफाक उल्लाह खान को, शाहजहांपुर का शेर, राम प्रसाद बिस्मिल का दोस्त। जब अंग्रेज़ों ने उसको लालच दिया कि तुम सरकारी गवाह बन जाओ, तो अशफाक ने फौरन इनकार कर दिया। फांसी की सज़ा सुना दी गई। अशफाक से पूछा गया तुम्हारी आखिरी कोई ख्वाहिश है, तो अशफाक कहते हैं कि कुछ आरजू नहीं है बस आरजू तो ये है, कुछ आरजू नहीं है बस आरजू तो ये है, रख दे ज़रा सी खाके वतन कफन पे। उसके बाद अशफाक को पकड़कर तख्तेदार पे चढ़ा दिया जाता है। चढ़ते चढ़ते अशफाक फिर कहते हैं कि तंग आके जालिमों के जुल्मों बेदाब से, तंग आके जालिमों के जुल्मों बेदाब से चल दिए सूए दम, जिंदान फैज़ा बाद से। ये थे अशफाक उल्लाह खान, एक पठान। जनरल शाहनवाज खान का नाम सुना है? सुभाष चंद्र बोस के राइट हैंड। कितनी बहादुरी के साथ सुभाष चंद्र बोस का उन्होंने साथ दिया। आज़ाद भारत में लाल किले पर अगर सबसे पहले तिरंगा झंडा अगर फहराने वाले शख्स का नाम है, तो वो भी एक पठान, जिसका नाम जनरल शाहनवाज खान था। देश आज़ाद होने के बाद जो नेहरू कैबिनेट में, शास्त्री कैबिनेट में, इंदिरा कैबिनेट में मंत्री रहा, 5 बार सांसद रहा, कई कमेटियों का अध्यक्ष रहा, उसने दरअसल परवरिश की है शाहरुख खान की मां लतीफ़ा बेगम की। आप क्या सोचते हैं शाहरुख खान के बारे में? शाहरुख खान कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा है? अरे शाहरुख खान का बाप मीर ताज अली खान, जब जिस जमाने में लोग जिन्हा की थ्योरी से मुतासिर होकर हिंदुस्तान से पाकिस्तान की ओर जा रहे थे, वो एक ऐसा शख्स था जो पाकिस्तान का इलाका छोड़कर दिल्ली आकर आबाद हो रहा था। शाहरुख खान उस बाप की औलाद है जिसने बहुत सा वक्त अंग्रेजों की जेल में गुजारा। आप कैसे फरामोश कर सकते हो? कला के क्षेत्र की बात कर लीजिए। गालिब कौन थे? पठान थे। दाग कौन थे? पठान थे। शेफ्ता कौन थे? पठान थे। मोमिन खां मोमिन कौन थे? पठान थे। आप सोचिए, गालिब के बगैर शायरी का तस्वुर आप कर सकते हैं? एक पठान ने आपको इतने शानदार शायरी हिंदुस्तान को दी। उसके बाद आप आ जाइए भारत, आज़ाद भारत से पहले की बात, महात्मा गांधी के साथी की बात करेंगे हम, खान अब्दुल गफ्फार खान की, जिन्हें सरहदी गांधी के नाम से जाना जाता है, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। वो भी एक पठान थे। और तो और हमारी खुशकिस्मती देखिए, खुशनसीबी देखिए कि इस देश में 3 ऐसे शख्सों को भारत रत्न दिया गया। 3 जो पठान है। खान अब्दुल गफ्फार खान भी पठान, भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन खान वो भी पठान, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई जो बजाया करते थे वो भी पठान। अरे इस देश ने 3 पठानों को भारत रत्न दिया है और आप पठानों की बेइज्जती करते हैं, उनकी मीम्स बनाते हैं, उनको पागल समझते हैं, उनको गद्दार समझते हैं। अरे फिर कहता हूं कि पठानों ने इस देश को बनाने के लिए ईंटों की जगह अपने सर लगाए हैं। आइए आप देखते हैं क्रिकेट के मैदान में नवाब पटौदी को, मंसूर अली खान वो भी एक पठान। यूसुफ पठान के छक्कों को आप भूल सकते हैं? इरफान पठान ने पाकिस्तान की सरजमीन पर जाकर हैट्रिक ली थी, आप उसको भूल सकते हो? ये सारे के सारे पठान थे। फिल्म जगत की अगर बात करें तो दिलीप कुमार, यूसुफ खान साहब, फिरोज खान साहब, संजय खान साहब, अकबर खान साहब के अलावा अमजद खान, कादर खान, जिस तरफ देखेंगे आपको पठान ही पठान नजर आएंगे। सारे पठान ही पठान नजर आएंगे, हर तरफ पठान नजर आएंगे। क्रिकेट के मैदान से लेकर हर तरफ, जिस तरफ आप देखेंगे, शुमाल से लेकर जनूब तक, मशरिक से लेकर मगरिब तक, हर सिमत आपको पठानों के जलवे दिखाई देंगे। हम फरामोश नहीं कर सकते शहर भोपाल को। शहर भोपाल को नया रूप देने वाला, शहर भोपाल को बसाने वाला भी एक पठान था, दोस्त मोहम्मद खान। उसके अलावा एक वाक़या मेरे जहन में और आता है, मलेर कोटला के नवाब शेर मोहम्मद खान को हम कैसे फरामोश कर सकते हैं? वो एक पठान का बच्चा था जिसने वक्त के शहंशाह के पैगाम को नहीं माना और गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों की हिफाजत की। वो भी एक पठान था। आप जहां जाइए आपको पठानों के कारनामे हिंदुस्तान में चप्पे चप्पे पर दिखाई देंगे। आपको लेकिन शर्म आनी चाहिए कि आप शाहरुख खान के नाम पर सारी पठान कम्युनिटी को टारगेट करते हैं। इससे ये देश नहीं चलने वाला है। मैं फिर कहता हूं कि न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों। तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। इस तरीके से आप जो हरकतें कर रहे हो, इससे देश में सिर्फ बिगाड़ ही पैदा होगा, देश तबाह बर्बाद ही पैदा होगा। आप सम्मान दीजिए, एहतराम कीजिए हमारे बुजुर्गों का, उन पठानों का जिन्होंने ईंटों की जगह सर लगाकर इस खूबसूरत मुल्क को बनाया है।
अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आता है तो आप इसे शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और अपने ख़यालात यानी कमेंट ज़रूर करें। दरअसल आपके कमेंट हमारी ताकत होते हैं। आपसे फिर गुजारिश है कि इस एपिसोड को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे फिर अगले हफ्ते इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।